हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड यूटेट एंड सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड यूटेट, सीटेट, उत्तराखंड एलटी, लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी व राज्य के व केंद्रीय सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड यूटेट एंड सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 में पहला प्रश्न है सृजनवाद में। तो दोस्तों, सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए कक्षा कक्ष की गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। अगला प्रश्न है कौन सी परिस्थिति में बच्चों का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। तो दोस्तों, वह तब होगा जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। अगला प्रश्न है कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी। तो दोस्तों, वह होगी जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। अगला प्रश्न है गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देता है। तो दोस्तों, यह सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। अगला प्रश्न है यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखे, यह इशारा करता है। तो दोस्तों, यह इशारा करता है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक, करियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है या आवश्यकता है। अगला प्रश्न है बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो दोस्तों, सर्वाधिक उचित तरीका है शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न है कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, खेल के कालांश में उन्हें। तो दोस्तों, खेल के कालांश में उन्हें अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार डैश अनुकूलन द्वारा होता है। तो दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण एवं व्यवस्थापन अनुकूलन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है परामर्श में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, परामर्श में बच्चे से मित्रता पूर्वक बातचीत करना सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। तो दोस्तों, यह करती है SCERT। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, आप क्या करोगे। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। अगला प्रश्न है विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, इसका प्रमुख संभाव्य कारण हो सकता है। तो दोस्तों, इसका प्रमुख संभाव्य कारण है गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा है। तो दोस्तों, गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा है समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे कहा जाता है नैतिक तर्कणा। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। तो दोस्तों, यह इंगित करता है संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण है। तो दोस्तों, यह उदाहरण है सकारात्मक अंतरण का। अगला प्रश्न है किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। तो दोस्तों, किशोरों में संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है, यह कथन उचित है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो दोस्तों, यह निर्वाह करता है आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। अगला प्रश्न है शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, यह है यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। अगला प्रश्न है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसके द्वारा रखा गया। तो दोस्तों, यह रखा गया है जीन पियाजे के द्वारा। अगला प्रश्न है कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे। अगला प्रश्न है सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहोगे। तो दोस्तों, आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, इसका अच्छा वर्णन यह है कि आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, यह उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद होना चाहिए। अगला प्रश्न है नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, यह प्रदर्शित करता है अधिगम के लिए निर्धारण। अगला प्रश्न है 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को डैश का संकेत माना जाना चाहिए।
तो दोस्तों इसको उनका अधिगम का चरण माना जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किस लिए हैं? तो दोस्तों यहाँ शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए हैं। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड यूटेट एंड सीटेट बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसमें सारे वही प्रश्न हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।